गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके क्लास 9 वर्कशीट नंबर 37। आठवां चैप्टर जो हम पिछले 2 हफ्ते से कर रहे हैं गति, इसी का लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वृत्ताकार गति। ठीक है। अब वृत्ताकार का मतलब क्या होता है? वृत्ताकार मतलब होता है कि सर्कुलर पाथ में। ठीक है। वृत्त सभी ने पढ़ा है, मैथ्स में आप पढ़ चुके हैं। तो इस वृत्त के चारों तरफ जब आप घूमेंगे तो उस समय जो आपकी गति होगी उसे कहते हैं वृत्ताकार गति। लेकिन ये सब पढ़ने से पहले एक बार हम पुराना जरा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो, हमारी जो आज की शीट है इसमें क्या आया है? पहले तो आपका रिवीजन आया है। मैं चाहती हूँ सभी बच्चे जो है इसे ध्यान से ज़रूर पढ़ें ताकि आपका सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। यहाँ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप अपने पीडीएफ जो आप लिंक डाउनलोड करोगे वहाँ से पढ़ सकते हो। ओके, तो क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन बताई गई है कि गति की डेफिनेशन क्या होती है। जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन आता है तो अब हम कहते हैं कि वस्तु जो है गति कर रही है। मान लीजिए आप स्टेशन पे खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि सामने से एक ट्रेन जा रही है, तो आप कह सकते हैं कि भाई जो ट्रेन है वो रेलगाड़ी है, उसमें गति हो रही है। लेकिन अगर मान लो आप रेलगाड़ी के अंदर बैठे हैं और साइड से एक दूसरी रेलगाड़ी जा रही है, तो आपको एक बात तो कंफ्यूजन होगा कि हमारी वाली गाड़ी चली है या वो साइड वाली चली है। तो आप क्या करेंगे? फिर प्लेटफॉर्म की तरफ देखेंगे। तो आप क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कोई ऐसी बिंदु ढूंढ रहे हैं जिसके रेफरेंस में आप अंदाजा लगा सके हमारी गति हुई है या साइड वाली गाड़ी की गति हुई है। तो जो गति जो है हमेशा एक एब्सोल्यूट कहते हैं इसे, ये सापेक्ष वस्तु होती है, कभी भी डायरेक्ट नहीं होता, हमेशा किसी रेफरेंस के आधार पर किया जाता है। फिर आपने पढ़ा था कुछ भौतिक राशियों के बारे में, जैसे कि दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण आदि। दूरी क्या होती है? वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई, इसे दूरी कहते हैं। मीटर्स में होती है कि भाई एक्चुअल में डिस्टेंस कितना है, जो आप नाप के बताते थे। तो वहीं विस्थापन क्या होता है? विस्थापन एक सदिश राशि है जिसमें दिशा का भी आप आकलन कर सकते हैं दूरी के साथ साथ, तो इसे विस्थापन कहते हैं। फिर चाल, चाल क्या होता है? तो दूरी बटे में समय का जो फॉर्मूला है इसे चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। वहीं वेग जो है सदिश चाल होती है जिसमें दिशा का भी आपको ज्ञान हो। इन्हीं के आधार पे कुछ हमने ग्राफ पढ़े थे। ये ग्राफ देखो जो आप पढ़ चुके हो अब तक, दूरी समय का ग्राफ, एक समान गति का, असमान गति का। लेकिन ये सारे के सारे आपने पढ़े थे सरल रेखीय गति के बारे में। एक सरल रेखा में जो गति हो रही है इसके बारे में आप पढ़ चुके हो। फिर आपको हमने दूरी और वेग के इस ग्राफ के आधार पर, वेग और समय के ग्राफ के आधार पर दूरी का पता लगाना भी हमने सिखाया था। ठीक है। एक इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था दैट वाज त्वरण। त्वरण माने एक्सेलरेशन। क्या होता है ये? इसे याद रखना, आज वाले टॉपिक में काम आएगा कि वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। अब वेग में परिवर्तन की दर माने क्या हुआ? तो ये आपने फॉर्मूला लिखा था, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी। a होता है त्वरण, v माने अंतिम वेग, u माने आरंभिक या प्रारंभिक वेग, और t होता है समय। मैं कहूं कि बाद में जो वेग था उससे हमने पहले वाले को घटा दिया समय के अनुसार, तो इसे हम कहते हैं कि ये वेग की दर हो गई और इसी का हमने नाम दिया है त्वरण। ठीक है। तो ये त्वरण आपको आज की टॉपिक के लिए याद रखना है। इसके कुछ ग्राफ भी आपने पढ़े थे। एक समान चाल या त्वरण जो होगा तब जब त्वरण शून्य होता है। फिर एक समान त्वरण जब त्वरित गति की जाती है। असमान त्वरण, इन सब के आप ये ग्राफ पिछले शीट्स में पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एक समान वृत्तीय गति। अब ये गाड़ी देखो कैसे घूम रही है, ये एक वृत्ताकार पथ पे घूम रही है, एक सर्कुलर पाथ पे घूमने लग रही है। और इसकी गति देखिए कैसी है, इसका जो चाल है वो कैसी है, तो वो एक समान है। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैम इसने स्पीड बढ़ा ली या अब इसने स्पीड कम कर ली, नहीं, ये एक समान चाल से चल रही है। परिभाषा देखिए क्या होती है, जब एक वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है बेटा। तो ये एक समान वृत्तीय गति जब वृत्तीय पथ पर होगी और एक समान चाल होगी तो आप इसे कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। थोड़ा और एग्जांपल्स देख लेते हैं क्या क्या है। ये देखो, अब ये बच्चा जो है गोल गोल घूम रहा है झूले पर, है ना, ये भी तो वृत्ताकार पथ है, तो ये भी एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। फिर
हमारी पृथ्वी के चारों तरफ कुछ उपग्रह घूमते रहते हैं, जो हम यहीं से सैटेलाइट छोड़ते हैं। आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, इसरो ने, नासा ने आज ये सैटेलाइट छोड़ दिया, आज वो सैटेलाइट छोड़ दिया। ये सैटेलाइट्स क्या करते हैं? ये हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जाकर के घूमते हैं। ये हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि आपकी मोबाइल का सिग्नल सैटेलाइट से आता है, आपका इंटरनेट सैटेलाइट से आता है। ठीक है, तो ये सब काम ये सैटेलाइट्स करते हैं। और ये कैसे घूम रहे हैं? हमारी पृथ्वी गोल है, इसके चारों तरफ घूमना है, तो ये भी एक वृत्ताकार पथ पे घूमते हैं। और कुछ एग्जाम्पल सोच सकते हो। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आपकी वॉशिंग मशीन में जो कपड़े घूम रहे हैं, वो भी तो वृत्ताकार पथ में घूम रहे हैं। पंखा घूम रहा है, वो भी वृत्ताकार पथ पंखे की जो पंखुड़ियां हैं, पंखा नहीं घूम रहा, उसकी पंखुड़ियां जो है वो घूम रही है वृत्ताकार पथ में। विंड मिल आप बनाते हो अक्सर प्रोजेक्ट्स में, तो विंड मिल की जो पंखुड़ियां हैं वो भी वृत्ताकार पथ में घूम रही है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सूत्र की। सूत्र क्या है? यहाँ पर हमें पढ़ना है कि जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ में घूम रही है तो उसका वेग कितना होगा। वेग माने कि ये एक सदिश राशि है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यदि किसी वृत्तीय पथ की त्रिज्या स्मॉल r है और वस्तु t समय में एक चक्कर लगाती है तो उसका वेग कितना होगा। तो वेग होगा 2πr/t। मैथ्स में आप पढ़ चुके हैं। जो यदि हमें ये जो वृत्तीय पथ है इसकी पूरी दूरी हमें नापनी हो तो आप किस फॉर्मूले से नापते हैं? देखिए ये जो पूरा, जैसे मैं यहाँ पे सर्कल बना दूं तो ये पूरा पाथ जो है कितना इसकी दूरी होगी, तो ये आप नापने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं 2πr। ये हमारी दूरी आ गई और इसके बटे में हमने समय लिख दिया, तो ये हमारे पास वेग का फॉर्मूला आ गया वृत्तीय पथ में। ठीक है, तो ये वृत्तीय पथ में जब भी मूवमेंट होगा तो इस तरह से आप वेग नाप सकते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ हमने एक नीले रंग की रेखा दिख रही है आपको, जब ये सर्कल कंटिन्यूसली घूम रहा है, नीले रंग की रेखा है। तो ये पॉइंट क्या दर्शाता है? अब मान लीजिए आपने एक चेन या कोई रस्सी ले ली हाथ में, जिसके सिरे पे एक छोटा सा पत्थर या छोटी बॉल आपने बांध दिया है और उसे आप अपने हाथ में गोल गोल घुमाए जा रहे हो। जब आप उसे कहीं छोड़ दोगे तो पत्थर जो है या जो बॉल आपने बांधी थी वो दूर जाके गिरेगी। अब वो किस दिशा में जाएगी? तो वो दिशा हमेशा ये वाली दिशा होगी, जैसे कि हमने यहाँ पे इस लाइन से इसको दिखाया हुआ है। तो ये लाइन दिखा रहा है कि पॉइंट पे, मान लीजिए आप, ये रेड डॉट है जहां आप खड़े हैं, आप वो रस्सी को घुमा रहे हैं और आपने कहाँ छोड़ा? पूरे सर्कल में आप कहीं भी छोड़ सकते हैं, और जिस भी पॉइंट पे आप उस रस्सी को छोड़ेंगे तो ये इस सीधी रेखा में फिर वो आगे वस्तु जाएगी। फिर से वो गोल गोल नहीं जाएगी, वो हमेशा सीधी रेखा में आगे जाएगी। अब कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। वृत्तीय गति के दौरान चाल जो होती है वो हमेशा समान रहती है। ठीक है, पूरे सर्कुलर पाथ में चाल जो है वो समान रहेगी, तो आप इसे एक समान गति कहेंगे। मैं यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। अब कारण क्या है इसका? क्योंकि जब आप बीच में खड़े हो रहे हैं, आपने एक बल लगाया हुआ है जिसके कारण ही घूम रहा है, गोल 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 घूम रहा है, और इसी के साथ साथ अंदर की तरफ आप खींच रखे, आपने वो जो धागा है उसको पकड़ रखा है, इसलिए एक त्वरण भी लगता जा रहा है जो अंदर की तरफ है, इसलिए एक समान गति से मूव कर रहा है। और क्या पॉइंट्स है? दिशा में लगातार परिवर्तन होता है। अब इसे समझने के लिए यहाँ देखिए, मान लीजिए मैंने ये एक आयत बना दिया। ठीक है, अब मैं चल रही हूँ, एक पथ है, मान लीजिए एक रोड है जो रेक्टेंगल की शेप का है। आपने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ आए, फिर ये कॉर्नर पे आके आपको मुड़ना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में? तो इस डायरेक्शन में आप मुड़ गए। फिर आप यहाँ चलते रहे चलते रहे चलते रहे, अब आपको ऊपर की तरफ मुड़ना पड़ेगा, फिर दिशा में परिवर्तन आ गया। यहाँ चलते रहे, अगेन आपको इधर मूव करना पड़ा, तो फिर से दिशा में परिवर्तन, फिर चलते रहे एंड लास्ट में आप यहाँ पर आ गए, तो फिर से आपको घूम जाना पड़ेगा। तो कुल कितनी बार हमारी दिशा बदली? तो 1 2 3 4, कुल 4 बार दिशा में परिवर्तन आया। अगर यहाँ पर ये त्रिभुजाकार पथ होता तो आप क्या करते? यहाँ से चले एक बार, फिर यहाँ चले एक बार, फिर यहाँ चले एक बार, कुल कितनी बार? तो 3 बार आपकी दिशा में परिवर्तन आया। लेकिन अगर हम किसी वृत्त की बात करें, एक सर्कल की बात करें, तो सर्कल का आपको पता है कि सर्कल में जो होते हैं 360 एंगल होते हैं, तभी तो पूरे सर्कल का जो पूरे वृत्त का मान होता है वो 360 डिग्री होता है। यानी कि हर पॉइंट पे, अब यहाँ पर एक पॉइंट है, इतना यहाँ पे अगर मैंने चेंज किया तो 10 डिग्री का फर्क हो गया।
10 डिग्री यदि एंगल का फर्क हो रहा है तो दिशा में भी तो फर्क आ रहा है बेटा। फिर थोड़ा सा और चलते हैं तो यहाँ पर 20 हो गया, फिर थोड़ा और चलो 30 डिग्री। ये तो मैंने बहुत बड़ा बड़ा लिया, एक्चुअल में छोटे छोटे डिस्टेंस में बहुत थोड़ी थोड़ी देर में ही एंगल बदलते रहते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो दिशा भी बदलती रहती है। इसलिए हमने लिखा है कि दिशा में लगातार परिवर्तन होता रहता है। अब दिशा अगर परिवर्तित हो रही है तो चाल में परिवर्तन होगा, और दिशा वाली चाल को हम कहते हैं वेग। दिशा में परिवर्तन है इसलिए हमारा वेग जो है वो भी लगातार जो है वो बदलता रहेगा। और वेग में परिवर्तन के कारण क्या होगा, तो त्वरण होगा। स्टार्टिंग में मैंने कहा था ना, डेफिनेशन को याद रखना कि भाई त्वरण जो होता है a = v - u अपॉन t। यहाँ लगातार वेग में परिवर्तन आ रहा है, इसलिए ये समय अनुसार यहाँ पर दर बदली रहेगी, आप कहते हैं त्वरण। ठीक है बेटा, तो ये आपका आज की स्लाइड थी। क्वेश्चंस बड़े आसान हैं, ध्यान रखना हमेशा SI मात्रक को, तो आप क्वेश्चन बड़े सही से कर जाएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।